अब मैं एक सॉलिड सोडियम क्रिस्टल की स्थिति बताता हूं। 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम क्रिस्टल, 1 मोल यदि मैं सॉलिड सोडियम क्रिस्टल लेता हूं तो उसमें, अब देखिए यह जो 1s सब ऑर्बिट है जिसकी इधर एक फिक्स एनर्जी थी, अब हम कहेंगे इसकी फिक्स एनर्जी रहने के बजाय इस रेंज में एनर्जी होगी। दिस इज 1s सब ऑर्बिट जिसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स है। यह 1s सब ऑर्बिट है, इसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स है। अब आई सिंपली मीन टू से कि गैसियस सोडियम एटम में तो फिक्स एनर्जी थी, सॉलिड सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ भी हो सकती है। दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1s सब ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन 1s सब ऑर्बिट में है उसकी यह एनर्जी बैंड है। दिस इज द एनर्जी बैंड, मीन्स दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी दैट अ इलेक्ट्रॉन में टेक। उसकी लोअर में यहां तक वैल्यू हो सकती है और हायर में यहां तक वैल्यू हो सकती है। इस रेंज में कुछ भी हो सकती है और इसकी यह एनर्जी कम ज्यादा इसलिए हुई है क्योंकि अब वहां पर सिर्फ एक ही अकेला एटम नहीं है, वहां पर ढेर सारे एटम है आसपास रखे हुए हैं। तो 1s ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वह बगल के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन कर सकता है, कभी कभी उससे टकरा जाता है और टकराने पर कुछ एनर्जी कभी दे भी देता है तो कुछ एनर्जी कभी ले भी लेता है। यह 1s की एनर्जी थी और 1s से थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अब जरा हम 2s की स्थिति देखें। 2s की इलेक्ट्रॉन की मैं कहूंगा हल्का सा बैंड गैप बढ़ गया। टू एस में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स है। टू एस में भी 2n इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दिस इज द एनर्जी बैंड ऑफ 2s सब ऑर्बिट। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, इस एनर्जी बैंड का मतलब है कि 2s सब ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अब फिक्स एनर्जी नहीं होगी। इस एनर्जी बैंड में उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 2p सब ऑर्बिट के लिए मैं यह एनर्जी बैंड बना देता हूं। टू पी सब ऑर्बिट जिसमें 6n इलेक्ट्रॉन। अब आप इधर एक बात देखें, 2p सब ऑर्बिट का बैंड बनाते समय मैंने इस तरह से ड्रॉ करा। आई मीन टू से द एनर्जी बैंड में ओवरलैप 2s में जो इलेक्ट्रॉन है और 2p में जो इलेक्ट्रॉन है, इनका जो एनर्जी बैंड है वो ओवरलैप कर सकता है। और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज एनर्जी बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2p सब ऑर्बिट।
This would be the energy condition of electron in solid state. सॉलिड स्टेट में अलग अलग ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है, आप देखें 1s का जो एनर्जी बैंड है वहां मैंने सबसे पतला बनाया, 2p का थोड़ा मोटा, 2s और 2p का थोड़ा मोटा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1s के इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कम इंटरेक्शन कर रहे हैं, 2p और 2s के इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे। अब मैं यदि 3s सब ऑर्बिट की बात करूं, 3s सब ऑर्बिट जिसका यह एनर्जी लेवल है, मैं कहूंगा द मैक्सिमम एनर्जी बैंडविड्थ 3s की होगी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन इधर, माना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मगर इस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप एग्जैक्ट क्या है यह नहीं बता सकते। गैसियस एटम है तो आपने फिक्स एनर्जी कह दी, यदि वह सॉलिड एटम है तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी भी हो सकती है, एनर्जी वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा यहां तक हो सकती है। n इलेक्ट्रॉन से, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन से किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर होगी तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इधर होगी, तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा होगी तो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा होगी। और 3p सब ऑर्बिट जो इसके भी ऊपर हो सकता है, दैट मे बी एम्प्टी। आई सिंपली मीन टू से, अभी तक हम एनर्जी लेवल की बात करते चले आए, अभी तक हमेशा हम गैसियस एटम की बात करते थे, और गैसियस एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी लेवल होता था और एक फिक्स एनर्जी लेवल होता था, और उस एनर्जी की वैल्यू हम डिटरमाइन भी करते थे, एक्सप्रेशन भी लिखते थे। हमने बोर मॉडल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा भी है, -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट में होगा तो -1.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट में होगा तो 0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमने अलग अलग ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी वैल्यू डिफाइन करी, और हमने कुछ ऐसा ही कंसेप्ट अभी तक सभी एटम के लिए बना रखा था, इवन फॉर एनी सॉलिड। अब इधर हम इस एनर्जी बैंड के नए कंसेप्ट को जो इंट्रोड्यूस करे हैं, इसको सबसे पहले ध्यान से समझो। ड्रॉ करने के तरीके को समझो। हम कहेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सब ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी, उसकी एनर्जी वैल्यू एक पर्टिकुलर रेंज में होगी, मिनिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम, और उस रेंज को हम एनर्जी बैंड कह सकते हैं। एनर्जी बैंड जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का होगा वो सबसे पतला होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट के या दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से सबसे कम इंटरैक्ट करेगा। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन से उनका एनर्जी बैंड और मोटा होगा, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड और भी ज्यादा मोटा होगा, फोर्थ ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसका बैंड और भी ज्यादा मोटा होगा। मतलब उनकी एनर्जी वैल्यू का वेरिएशन ज्यादा हो सकेगा। इधर हम एक बात और देखें, 1s और 2s में जो एनर्जी बैंड में डिफरेंस है, और 2s सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी बैंड में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कम होता जाएगा। 1 और 2 में डिफरेंस ज्यादा है, 2 और 3 में डिफरेंस कम है, 3 और 4 में डिफरेंस और भी कम होगा। हम इधर देखिए एक और बात, 2s का एनर्जी बैंड 2p की एनर्जी बैंड के साथ में ओवरलैप कर सकता है। अब हम कहते हैं
जो एनर्जी बैंड जितना नीचे है, जितनी कम एनर्जी पर है, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के साथ उतना ही टाइटली बंधे हुए हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उन इलेक्ट्रॉन को मूव करवा पाना उतना ही मुश्किल है। इन इलेक्ट्रॉन की आजादी कम है। यदि मैं इस सोडियम क्रिस्टल पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यह इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यह न्यूक्लियई से सबसे टाइटली बंधे हुए हैं। इनका एनर्जी सबसे कम है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जितनी कम होती है, वह न्यूक्लियई से उतना ही टाइटली बंधा हुआ होता है। उस न्यूक्लियई को हिलाना उतना ही मुश्किल होता है। जबकि यह इलेक्ट्रॉन भी हम कहेंगे कि इनकी एनर्जी भी कम है। यह इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियई के साथ सब्सटेंशियल अट्रैक्टिव फोर्स के साथ बंधे हुए हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इन इलेक्ट्रॉन को भी आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। जबकि यह जो 3s में यह जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी होना मतलब सबसे अधिक फ्री, सबसे अधिक रैंडम, सबसे अधिक गतिशील यह इलेक्ट्रॉन है। यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से मूव करवाया जा सकता है। कैसे मूव करेगा, इस बात को भी समझें। मैं अब सोडियम गैसियस एटम के इस एनर्जी लेवल को साफ कर देता हूं। आगे इस चैप्टर में कहीं पर भी हम एनर्जी लेवल ड्रॉ नहीं करेंगे, हर जगह पर हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी बैंड। देखिए, यह एक सोडियम एटम और सोडियम एटम को दोबारा मैं बना रहा हूं 1s ऑर्बिट और 2s ऑर्बिट और 3s ऑर्बिट। 1s ऑर्बिट में यह इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s ऑर्बिट में यह 2 इलेक्ट्रॉन, 2p सब ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में यह 1 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि यह एक सॉलिड सोडियम क्रिस्टल है, इसलिए वहां पर सिर्फ एक सोडियम एटम तो होगा नहीं, वहां पर ढेर सारे सोडियम एटम एक के पास में एक रखे हुए हैं, बीसीसी अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। जस्ट इमेजिन अनदर सोडियम एटम प्लेस्ड हियर। इसी तरह से इधर मैं एक सोडियम एटम ड्रॉ कर रहा हूं। यह दूसरा सोडियम एटम और इस दूसरे सोडियम एटम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में यह 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में यह 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अभी मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड में 2 सोडियम एटम इस तरह से रखे हुए। अब
हम एक बात देखें, इस 3s सब ऑर्बिट में भी एक वैकेंसी है। एक इलेक्ट्रॉन इस 3s सब ऑर्बिट में एकोमोडेट करवाया जा सकता है। इसी तरह से बगल में रखा हुआ यह जो सोडियम एटम है, इसमें भी 3s में एक वैकेंसी है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इस सोडियम एटम के 3s सब ऑर्बिट का यह इलेक्ट्रॉन इट मे जंप इनटू 3s सब ऑर्बिट ऑफ दिस एडजॉइनिंग और एडजेसेंट एटम। यह जो एडजेसेंट एटम है, इसकी वैकेंसी में इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। इन टर्न बगल में रखा हुआ दूसरे सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन वह इसमें आ जाएगा और इस एटम का यह इलेक्ट्रॉन बगल वाले सोडियम एटम की वैकेंसी में चला जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का यह जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियई से सबसे लूजली बॉन्डेड है, हम कहेंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर इतनी आसानी से कोई असर नहीं होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियई के साथ टाइटली बंधे हुए। यह 8 इलेक्ट्रॉन, ये n इक्वल टू 1 है, यह n इक्वल टू 2 है। सेकेंड ऑर्बिट के यह जो 8 इलेक्ट्रॉन है, यह भी न्यूक्लियई के साथ अच्छे खासे फोर्स के साथ बंधे हुए हैं, टाइटली बाउंडेड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने पर इन इलेक्ट्रॉन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर यह जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, 3s ऑर्बिट का यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह न्यूक्लियई के साथ बंधा है मगर उतना टाइटली बंधा हुआ नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन को बगल वाले एटम में एक वैकेंसी दिखाई दे रही है, एक खाली स्थान दिखाई दे रहा है और उस वैकेंसी का भी एनर्जी का ऑर्डर उतना ही है जो कि इसका है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरह से लगा दी गई है कि इधर पॉजिटिव फील्ड है क्रिस्टल के और क्रिस्टल के इस तरफ नेगेटिव फील्ड है। और क्रिस्टल के इस तरफ पॉजिटिव फील्ड लगा दी गई है। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा यह नेगेटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रही है, यह पॉजिटिव फील्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है। इस वजह से यह इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होकर इधर गया, इधर जो वैकेंसी है वो इधर वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की वैकेंसी को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड सच टाइप ऑफ क्रिस्टल वी कॉल देम कंडक्टर्स। इस तरह से सोडियम क्रिस्टल, सॉलिड सोडियम क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इन दिस मैनर इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैल्यू एक सर्टन वैल्यू से यदि अधिक है, देयर वुड बी अ सर्टन एनर्जी वैल्यू। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस एनर्जी वैल्यू से अधिक है, देन दे वुड सर्व फॉर कंडक्टिविटी पर्पस and that energy value is termed as conduction band. We used to conceptualize conduction band.
कंडक्शन बैंड का मतलब होता है इट्स दैट एनर्जी बैंड above which an electron would serve for conduction purpose. Its energy band above which an electron would serve for conductivity purpose. जैसे इस केस में हम कहेंगे 1s कंडक्शन बैंड में नहीं है, 1s की एनर्जी कम है, इतनी कम एनर्जी होने पर वह इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर 1s के इलेक्ट्रॉन नहीं हिल रहे हैं, मतलब कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल 1s से ऊपर है। 2s और 2p, 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन भी, इनकी एनर्जी भी कम है, वह भी न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वह इलेक्ट्रॉन भी नहीं हिल रहे हैं। मगर 3s का यह जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसकी एनर्जी काफी अधिक है। दिस 3s कंडक्शन बैंड, दिस 3s एनर्जी बैंड वुड बी कॉल्ड द कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड मतलब द एनर्जी बैंड in which the electron would serve for conduction purpose. हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के पास यदि एनर्जी कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल से ज्यादा होगी तो ही वह कंडक्शन के लिए सर्व करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कंडक्शन बैंड एनर्जी से कम है तो वह कंडक्शन के लिए सर्व नहीं करेगा। सिमिलरली वी हैव गॉट अ वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड, चूंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैलेंसी में भी इन्वॉल्व होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में इन्वॉल्व होता है तब उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। वी यूज्ड टू से वैलेंस बैंड इज दैट एनर्जी बैंड बिलो विच an electron would be always involved in valency purpose of the crystal. Valence band energy level is that energy level below which, इससे कम जिस भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वह इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंसी पर्पस में इन्वॉल्व होगा, और इससे अधिक यदि किसी की एनर्जी हुई तो वह वैलेंसी पर्पस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वह भटका हुआ इलेक्ट्रॉन होगा, वह फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड एनर्जी से ज्यादा है, इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, उसका कहीं पर भी वैलेंसी में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वह एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वह एक भटका हुआ इलेक्ट्रॉन है। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस बैंड एनर्जी से कम है, इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरह से एटम के लिए वैलेंसी पर्पस में हेल्प कर रहा है, किसी न किसी तरह से बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, एटम के पास, एटम के करीब ही रहेगा, न्यूक्लियस छोड़ के दूर नहीं जा सकेगा। हम कहते हैं वैलेंस बैंड से नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वह वैलेंसी में इन्वॉल्व है। अब हम कहते हैं तीन तरह के जो हमने अभी अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड बताए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। किस तरीके से जरा